अच्छा, इसमें जो पहला स्टार्ट हम करेंगे मतलब है ना, ड्रुपल में पैच कैसे क्रिएट करते हैं और उसको ना इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी ड्रुपल में काम स्टार्ट किया होगा या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है तो उसे मतलब नॉर्मली पैचेस का पता होता है, पैचेस मतलब कैसे यूज़ करने हैं। लेकिन आप अगर अगर ड्रुपल 7 में जाएँ तो उसमें पैच इम्प्लीमेंट करने का वे डिफरेंट था। अब ड्रिपल 8 9 में क्योंकि कंपोज़र आ गए तो उसका पैच इम्प्लीमेंट करने का मेथड डिफरेंट है। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम पैच कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि पैच इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब भी पैच क्रिएट करना होगा तो आपको जो भी पैच, पहली बात है क्रिएट क्यों करते हैं। पैच हम क्रिएट करते हैं कि अगर हमने किसी कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल के अंदर कोई बग नोट किया है उसे फिक्स करते हैं तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करें, या हमने अगर एक कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पैच इम्प्लीमेंट हम क्रिएट करते हैं। जब वो पैच क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसे drupal.org पे अपलोड कर देते हैं। तो उस पर उसके बाद कम्युनिटी उसे टेस्ट करती है। कंफर्म करने के बाद जो ऑथर होता है वो क्या करता है कि उस पैच को उस कंट्रीब्यूटर मॉड्यूल का एक पार्ट बना देता है। तो उसमें क्या कर देता है, वो मर्ज कर देते हैं चेंजेस। तो ये पर्पज़ है पैच बनाने का और यूज़ करने, मतलब पर्पज़ हम कह सकते हैं कि क्रिएट करने का। अदरवाइज अगर हम पैच नहीं बनाते तो अगर जो कस्टम मॉड्यूल होते हैं उसमें पैचेस की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल के अंदर जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैच, क्योंकि आप डायरेक्टली उस कोड को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजेस पुश नहीं कर सकते। तो ये होता है। तो स्टार्ट करते हैं ऐड योर चेंजेस इनटू द कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल। जब भी आपका कोई कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल होगा उसमें आपने कोई बग फिक्स की है या उसमें उसको अंदर कोई एडिशनल चीज़ ऐड की है तो वो आपने उसमें चेंजेस पहले कर देनी है, पहले फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब आपने वो चीज़ डन कर लेते हैं चीज़ें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसका एक फ्रेश जो होगा वो उसका आप कह सकते हैं कि जो इंस्टेंस हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट है वही जो मॉड्यूल है एक उसका वो फ्रेश अपनी कॉपी उसकी डाउनलोड करनी है drupal.org से और वो किसी भी डायरेक्टरी में आप प्लेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम wget ये U2 की कमांड है तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे और किसी भी डायरेक्टरी में डाल देंगे। उसे सेकंड स्टेप होता है उसे अनजिप कर देते हैं। उसके बाद थर्ड होते हैं इनिशिएट द गेट इनिट के साथ कर देते हैं। उसी जो फ्रेश है, ये वो वाला वर्जन नहीं है जिसमें आपने मॉडिफाई किया है, ये फ्रेश वर्जन है जो कि आपने अभी डाउनलोड किए है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसमें गेट इनिट करते हैं। गेट इनिट में गेट इनिशियलाइज होती है कमांड, ठीक है। तो वो इनिट किया, उसके अंदर आपने गेट चेंजेस जो भी आपने की होती है उसको चेंजेस नहीं किए थे, सॉरी, आपने उसे इनिट करने का फौरन आप गेट ऐड डॉट देते हैं। डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी होती है। गिट कमिट -m इनिशियल चेंजेस, ये आप सिंपल एक कमिट आप उसमें ऐड कर देते हैं। जब वो हो जाता है तो आपने कॉपी करनी है जो आपने मॉडिफाइड मॉड्यूल किया होता है, उसको आपने क्या करना है, जो मॉडिफाइड जिसमें आपने चेंजेस ऐड किए हैं उसकी आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है और उसके अंदर जो अभी आपने जिसके अंदर एक फ्रेश आपने वर्जन डाउनलोड किया था उस मॉड्यूल का, उसके अंदर वो उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट डिफ करके चेक कर लेना कि उसके अंदर चेंजेस कौन कौन सी है। कंफर्म करने के बाद उसके बाद आपने क्या करते हैं, क्रिएट पैच फाइल गेट डिफ। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न होता है क्योंकि पैच अगर आप वैसे स्टार्ट में हैं तो आपको टीम आइडिया कि उसको पैच का आपका फाइल का नाम क्या रखें, लेकिन जब आप drupal.org पे जाते हैं तो उसको स्पेसिफिक पैटर्न होता है फाइल नेम का, तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि प्रोजेक्ट नेम जो आपका मॉड्यूल का नेम है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपके इशू आप फेस कर रहे हैं या फीचर ऐड कर रहे हैं उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप डाल देते हैं। उसके बाद आप इशू नंबर जो आपने drupal.org पे आपने जब भी पैच बनाना है उससे पहले आपने इशू बनाना है drupal.org पे, उसका इशू नंबर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसके बाद लिखते हैं कमेंट नंबर, जो अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ने पैच अपलोड किए होते हैं, हर जब भी आप करते हैं तो एक नया कमेंट ऐड कर रहे होते हैं उसी उसके ऊपर इशू के ऊपर, तो उसका नंबर देते हैं। और उसके बाद डॉट पैच फाइल, ये हमारा क्या जाती है कि पैच बन जाता है। और इस पैच को हम क्या करते हैं कि drupal.org पर अब लॉगिन होके
अपलोड कर सकते हैं, और कम्युनिटी से टेस्ट करेगी और उसके बाद इसे क्या करेगी कि उसके जो ऑथर होगा वो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर जब वो हो गया तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप है कि अगर अगर आपने किसी और का पैच यूज़ करना हो तो वो क्या करते हैं, तो उसका सिंपल भी है, गो टू डुपल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, उसमें जाएं। उसके बाद लेकिन इसमें पहले जाने से पहले एक मेक श्योर कर लें कि ये वाला जो कंपोजर का प्लगइन है ये उधर आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप कंपोजर शो करके कमांड है उसके और यही से आप यूज़ करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप composer.json को एडिट करें और उसमें चेक करें कि ये पैकेज वहाँ पड़ा है या नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो आपका ये कंपोजर अप्लाई पैच ये सारे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो पहले मेक श्योर करें कि ये पैकेज उधर पड़ा है। जब वो कंफर्म हो जाए कि ये पैकेज इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो इसे सिंपल कंपोजर की जो कमांड होती है कंपोजर रिक्वायर और सेम यही पाथ हम दे देते हैं और तो वो क्या करेगा डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद आपने जाना है, जब वो कंफर्म हो जाए उसके बाद आपने जाना है composer.json में, और उसके बाद एक्स्ट्रा एक उसमें अब अभी मैं फर्दर नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा डेमो में, एक एक्स्ट्रा का एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, अगर जेसन में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा का ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमने ये नई एंट्री डालनी होती है पैचेस के नाम से। तो ये पैचेस के नाम से अगर पहले पढ़ी है तो सिंपल आपने बता देना कि जी उसका जो है हमारा मॉड्यूल का वर्जन कौन सा है, और उसके बाद ये पैच इम्प्लीमेंट कर देना है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने वाली है तो मैं इसे ये करेक्शन है इसमें नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ क्यों क्या मिस्टेक है। और उसके बाद जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोजर इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आपका पैच इम्प्लीमेंट कर देगी। ये तो डॉक्यूमेंटेशन थी। अब जाते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल अभी हम जो हमारी लोकेशन है वो ये है, इसमें बैठे हैं। इसमें मैंने 2 डायरेक्टरी बनाई हुई हैं, ये डुपल की है और ये पैचेस हमने सिंपल पैचेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिंपल एम्प्टी है। तो इसमें हमने पैच इम्प्लीमेंट करना है। पहले मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल डाउनलोड किया हुआ है, वो है अगर मैं जाता हूँ वेब मॉड्यूल्स, इसमें ये पड़े हैं SEO href लैंग्वेज के नाम से मॉड्यूल पड़े हैं। तो इसके ये इसमें एक इशू आ रहा है क्योंकि ड्रुपल में जो सर्विस है जो वो चेंज हो गई है, और उसका नाम था, अब पहले ये था, इसको चेंज होकर अब उन्होंने रख दिया है अंडरस्कोर, इस तरह से उन्होंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये उसने तो क्योंकि फाइल सर्विस का नाम चेंज हो गया है तो इस वजह से ये बग आने लगे अब लेटेस्ट वर्जन में, तो ये हमने फिक्स कर दिया लोकल पर। तो अब इसे हमें इसका क्या बनाना है, पैच बनाना है, ठीक है। तो इसका सिंपल उसी तरीके से स्टेप जाएंगे। ऑलरेडी मैंने इधर नोट्स लिखे हुए हैं, इसमें पहले उसी मॉड्यूल का फ्रेश वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो वो सिंपल जाएंगे, किसी भी डायरेक्टरी में आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी पैचेस की बनाई हुई है तो उसमें हम ये कमांड सिंपल पेस्ट कर देंगे। इसने अब ये देखेंगे ये इसने डाउनलोड कर ली, इसे हम क्या करेंगे अनजिप कर देंगे, ये अनजिप हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर देखा जाए इस स्टेप को फॉलो कर दो, अनजिप कर दी, उसके बाद उसमें जाना है, आपने इनिट करना है, ऐड करना है और ये करना है, थर्ड कमांड एग्जीक्यूट करनी। तो हम सेम जाते हैं cdo, इसमें जाएंगे git init git add dot git commit। अगर मैं इसे सिंपल कमिट मस्ट है, हाँ commit must है, इनिशियल हम कह सकते हैं कोड चेंज, सिंपल ये हो गया, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो अब देखते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो जिस मॉड्यूल के अंदर हमने मॉडिफिकेशन की है उसको हमने कॉपी करके इधर क्या कर देना, पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वो हम सिंपल क्या करेंगे, cp nsa एक स्टेप और जाना पड़ेगा, वेब
मॉड्यूल्स। वैसे तो आप सारे को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जो मुझे कंफर्म है कि मैंने सिर्फ डॉट मॉड्यूल के अंदर चेंज किए, तो मैं उसी को कॉपी करूँगा। इधर पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इधर गिट स्टेटस देखता हूँ कि इसके अंदर चेंज है, तो मैं इसको क्या करूँगा, गिट डिफ करके देखूँगा तो उसके अंदर वही चेंज जो मुझे चाहिए थी। तो ये अब मतलब है ये इसका मैंने क्या करना है, पैच बनाना है। तो उसका सिंपल वे क्या है कि आपने क्या करना है, गिट डिफ और उसके बाद हमने ये आपने वही पैटर्न फॉलो करना है जो कि उधर मेंशन था। तो उसमें अगर मैं जाता हूँ ड्रुपल, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, इधर मैंने अभी पहले इशू बनाया हुआ था। ये इशू मैंने बनाया है, इसमें मैंने वो किया है, इसमें बताया कि ये इशू है इसमें, तो इसको अब इसका क्या करना है, पैच बनाए। ये किसी सब पहले उसने अपलोड कर दिए, तो अगर हमने फिर भी पैच वैसे बनाना तो हम बना सकते हैं। ये डेमो पर्पज़ के लिए हम दोबारा बना देते हैं। तो उसके लिए पैटर्न वही फॉलो करेंगे। अगर हम उसमें जाएँ, इसमें जाएँ तो इसमें ये हो गया हमारा, ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने पैच क्रिएट करने, तो उसके लिए ये क्या आ गया, हमारा प्रोजेक्ट का नेम आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो अब मोस्टली होते हैं इशू की, जो इशू होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका वो टाइटल आ गया। यहाँ आपका क्या आ जाता है कि इशू नंबर आ जाता है, जो कि अभी कौन सा ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपने कौन से कमेंट, अगर ऑलरेडी यहाँ अपलोड है, ये देखें इन्होंने अपलोड किया हुआ है, इसने 5 के नाम से क्रिएट किए क्योंकि इसने करना क्या था, 5 था, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ अपलोड करना होगा तो मैंने 6 के बजाय मैं 7 क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरा जो कमेंट होगा वो क्या 7 होगा, ठीक है। तो वो 7 के हिसाब से क्रिएट हो। तो ये इसने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, हम फिर भी सेम डेमो पर्पज़ के लिए इसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसी को और इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद मैं गेट स्टेटस 0, हाँ 0, अब क्योंकि ये डेमो पर्पज़ के, क्योंकि जब मैं बना रहा था उस वक्त 0 फर्स्ट कमेंट था, स्टार्ट 0, या आप जब इशू बना रहे थे तो उसी वक्त आप बता देते हैं कि इसका फर्स्ट कमेंट। नॉर्मल ये होता है कि जितने कमेंट होते हैं उसके हिसाब से आपने नंबर यूज़ करना होता है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इधर फर्स्ट होगा तो आपने 1 करना है, अगर 2 होगा जो जिस हिसाब से होगा आपने उसी हिसाब से करना है। अगर मेरे यहाँ पर 1 है तो मैं उसे 1 कहूँगा, अगर 2 है तो 2 इस हिसाब से आपने क्रिएट करना होता है। तो अभी इसको क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसे देखता हूँ, कैट कमांड है जो कि आपको व्यू के फाइल का व्यू देखने के लिए होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चेंज माइनस का मतलब है ये रिमूव हो रही है, प्लस का मतलब है ये वैल्यू ऐड हो रही है। तो ये इस तरीके से हमने पैच, जब ये क्रिएट हो जाता है आपने उधर जाना है drupal.org पे और उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो अभी ये किसी ने अपलोड कर दी है, तो ये तो हो गया इसका। उसके बाद होता है कि अप्लाई करना, ठीक है। अब किसी का ऑलरेडी किसी ने अपलोड, जिससे किसी इस पर्सन ने इसने पहले अपलोड कर दिए तो अभी इसको अगर हमने अप्लाई करना होगा तो सिंपल हमने वही अप्रोच यूज़ करनी है। तो हम उसमें जाना है, हमारी जो जेसन फाइल होगी अगर मैं इसको ये एक्स्ट्रा का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये अगर देखो तो ये क्लोज हो जाता है, ये भी इधर क्लोज हो जाता है, ये इधर क्लोज होता है और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, बनाने हैं पैचेस का एक ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो मॉड्यूल होगा आपका, ठीक है, उसका नाम बताना। तो वो मोस्टली आपने यहीं से कॉपी कर देना composer.json में। एक चीज़ यहाँ नोट कर लो, पैच उस पर इम्प्लीमेंट होगा जिसकी एंट्री इसके अंदर हुई होगी, ठीक है। अगर इसकी एंट्री इसके अंदर है तो इस पर पैच इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। हाँ, लिस्ट फर्स्ट वो चेक करना है कि वो लिस्ट में अवेलेबल है, हाँ वो मॉड्यूल। उसके बाद ये करना है, उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दूँगा। यहाँ मेरे ख्याल में मैंने उसका नाम नहीं बताया मॉड्यूल का, ठीक है। तो ये आपने
ये कर देना। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं सेम, और इसको क्या कर देते हैं, लास्ट डॉट भी कॉमा इसके साथ नहीं चलता है जेसन में। तो अगर मैं इसे कर दूँ इसे, और यहाँ नीचे हम सिंपल एग्जीक्यूट करें कंपोजर स्टाइल, तो अब ये अगर हम साथ वो पैच फाइल भी ओपन कर लें तो इसमें ये देखें, तो इसमें सिंपल पहले पाथ डॉट एलियस था, अब पाथ अंडरस्कोर एलियस हुआ है, सर्विस का उन्होंने रीनेम किया हुआ है। तो इसी वजह से अगर मैं इधर देखता हूँ तो क्या ये चेंज हो गया है, पाथ डॉट एलियस, ठीक है, अंडरस्कोर से। तो अगर इसको इसने ये हम इसमें किस में बैठे हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ गलत उसमें डायरेक्टिव में बैठे हैं, ये हम पैचेस वाली डायरेक्टिव में बैठे हैं। हमें जाना चाहिए पैच इंप्लीमेंट करने के लिए ड्रुपल की डायरेक्टिव में जाना चाहिए, जो कि है हमने इसके अंदर चेंजेस की थी, सॉरी। तो इसमें हम करें कंपोजर इंस्टॉल, दोबारा एग्जीक्यूट करें तो इसने एक्सटेंशन एरर दे दिया, क्या कहता है कि इसमें इशू है। अब हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या है, इसमें कॉमा मिसिंग है, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने अपलोड किया, इसके अंदर भी चेंज दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैच इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज कर देता हूँ, या इसे अगर मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं इसे कहता हूँ कि ये क्यों पैच अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वो क्या करता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर व्यू हो रहे होते हैं कि फ्रेश वो प्रोजेक्ट जो मॉड्यूल होता है उसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं पैच। तो अभी लेकिन इसमें ये मेरे ख्याल में जो मैंने पहले जो डेमो से पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था तो उसमें इसकी वजह से वो पड़ा था। तो अभी भी देखें तो उसमें कुछ भी एक्टिविटी यहाँ नहीं हो रही, तो मतलब इसका मतलब है कि ये हमारा नहीं चल रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका वजह यही है कि हमारा जो प्लग इन है ये वाला नहीं है। अगर मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये हमें ये इसमें नहीं मिलेगा, ये इसमें नहीं पड़ा, ठीक है। तो जब भी ये जस्ट फॉर ड्रुपल नहीं है, लाराइवल है, जो भी है, जहाँ भी कंपोजर आप यूज़ कर रहे हैं एज ए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए मेक श्योर कर लें कि ये वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पैच वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपका ये जो कमांड है कंपोजर या जेसन में जो इंटी करें ये कुछ भी नहीं काम नहीं करेगी, ठीक है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसने कंपोजर डाटा अपडेट उसको अपडेट कर दिया जेसन को, अभी वो उसकी एंट्री इधर आ गई होगी, हाँ ये हमारे पास एंट्री ये आ गई है। अब ये देखें, अब उसने ये डाउनलोड कर दिया। अब मैं इसे कह देता हूँ कंपोजर इंस्टॉल। अभी इसने इसको कंपोजर इसको अगर हम इसे दूसरा अल्टरनेटिव शॉर्टकट के लिए हम क्या कहते हैं, अगर RMRF वेब मॉड्यूल्स कंट्रीब SCO, ये मैंने वैसे डाउनलोड डिलीट कर रहा हूँ, मैंने भी दोबारा इंस्टॉल करके कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये पेज। अब ये देखें ना, ये अब उसमें कैशे के यहाँ पर उसने क्या किया, फ्रेश
डाउनलोड किया और उसके बाद वो खुद बता रहा है कि पैच अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी पैच इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये पैच इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अगर ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा तो आप मेक श्योर करने के उसको पहले को जो एंट्री पड़ी उसे डिलीट करके मैंने दोबारा उसे क्या कर कंपोजर को इंस्टॉल करें। तो इस तरीके से ना हम ये पैच वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं इसमें अगर नेक्स्ट पैच इंप्लीमेंट करना है तो ये पाथ आप drupal.org कोई ऑनलाइन साइट पर भी दे सकते हैं जहाँ पर पैच फाइल पड़ी हो, या लोकल कर भी दे सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों एंट्री हो जाए तो उसके बाद आपने सिंपल कंपोजर इंस्टॉल रन करना है। तो इसने यहाँ से इसने डाउनलोड करना है और उसके बाद क्या करना है, पैच इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? मतलब ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा और फिर खुद से ये इसमें जो हमारे होती है ना ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होती है, तो उसमें ये होता है, तो वो खुद ही डाउनलोड कर रहा होता है इंटरनेट से, वो खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। हाँ, ठीक है। तो सर जब इसको हमें पैच क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद गिट पुश कर देंगे आप? नहीं जो गिट डिफ करके जो हम नहीं वो गिट डिफ करने का मतलब है कि वो डिफरेंसेस दिखाता है ना, और उसके बाद जब पुश हमने नहीं करना, वही जो फाइल हमने क्रिएट की होती है वो आपने drupal.org पर डाल देनी है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद किसी ने वो टेस्ट करना होगा तो वो उसने ये स्टेप नीचे वाले स्टेप फॉलो करके वो उसने क्या कर देना कि अप्लाई कर देना, और उसके बाद वो कंफर्म करेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। सर ये कंफर्मेशन हम खुद से नहीं कर सकते? नहीं, आपका drupal.org में यही होता है कि आप दूसरे आपको मोस्टली कंफर्म करते हैं, मतलब वो व्यू दे देंगे। हाँ व्यू कर, हाँ वो क्योंकि वही कंफर्म करके फिर आपका वो आपके जो मॉड्यूल में उसका पार्ट बनता है। हाँ, ठीक है। सर एक और चीज़, हाँ, drupal.org इशू किस तरह हम क्रिएट करते हैं? ये सिंपल भी है ये, जिससे कि मैंने अभी इशू क्रिएट किया था। मतलब अगर मैंने जाना है तो मैं सिंपल इसमें क्या जाऊँगा, इसमें गया हूँ या तो इश्यूज़ में टोटल ऑल इशू, ये तो जाके आपने सिंपल क्रिएट कर देना, क्रिएट न्यू इशू कर देना। तो ये जिससे कि अभी मैंने सुबह क्रिएट किया है, ये मेरे 3 आवर पहले गया है, तो इसमें मैंने क्रिएट किया है, उसने दूसरे डेवलपर ने उसे कंफर्म करके उसने फ़ौरन से पैच उसने बना दी है, उसने पैच बना दिया। अब मैं इसी को पैच मैं यूज़ करके वो टेस्ट कर लूँगा कि ये फंक्शनलिटी चल रही है या नहीं चल रही। जब मैं इसे कंफर्म करूँगा तो ये उसके बाद वो हो गया। अब इसका आप देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है, नीड रिव्यू। अगर अदर होने में नीड एक्टिव है या नीड वर्क है, कोई इस तरीके से स्टेटस होते हैं। नीड रिव्यू का मतलब है कि आप कम्युनिटी से क्या कर सकते, रिव्यू कर सकते हैं। जब वो कर लेते हैं तो फिर स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि आई थिंक रिव्यू एंड टेस्टेड बाय द कम्युनिटी। तो ये जब स्टेटस अपडेट हो जाते तो फिर वो ठीक।